आज मैं आपको बताऊंगा RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। RJ45 बनाने के लिए, कनेक्टर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट केबल होनी चाहिए, जो कि ईथरनेट केबल CAT6 केबल भी हो सकती है, CAT5 भी हो सकती है, CAT5A भी हो सकती है, CAT6A भी हो सकती है, आर्मर्ड हो सकती है, अनआर्मर्ड हो सकती है, कोई भी केबल हो सकती है। ये आपकी ईथरनेट केबल हो गई। उसके बाद में हमारे पास होनी चाहिए RJ45 कनेक्टर। ये हमारे RJ45 कनेक्टर हैं D-Link मेक के, जिसमें कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स ही इस्तेमाल करें। उसके बाद ये हो गया हमारा क्रिम्पिंग टूल। ये क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद ये हमारा क्रिम्पिंग केबल को स्ट्रिप करने के लिए स्ट्रिपर हो गया। सीजर, ये अपना वायर कटर हो गई या स्ट्रिपर, इससे इस्तेमाल कर सकते हो। इन सामान का हमारे को चाहिए होता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पे ये इस साइज़ का, ये अपने हिसाब से करीब 1 से 1.5 इंची छोड़ के हम ये स्ट्रिपर लगाएंगे। तो ये हमारा वायर छिल गया। इसे हम ज़रूरी नहीं है इससे ही छीलें, ये हम अपना वायर कटर से भी इस्तेमाल करके इससे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इन वायरों को अलग अलग करेंगे। ये हमारी वायरें अलग अलग हो गई। हम स्ट्रिपर की मदद, ये वायर कटर की मदद से इसे काट देंगे। इसे काटने के बाद में हमें इन वायरों को ओपन करना होता है। ये हम सारी वायरों को अलग अलग कर लेंगे। ये ऐसे करके सारी वायरें हमारी अलग अलग हो जाएंगी। ये हमारी सारी वायरों को अलग अलग करके हमारे को इस कोई भी पेचकस की वजह से या उसकी टेस्टर की मदद से ये हम इन वायरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बिल्कुल जड़ से ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके सीधा, फिर इससे लगाएंगे ऐसे करके सीधा। ये वायर एक बार में ही सारी हो जाएंगी। तो हमें ये सारी वायरों को ऐसे करके सीधा कर लेना होता है। जब हमारी सारी वायर सीधे हो चुके हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इन वायरों को अलाइन करना है। यानी कि सबसे पहले हम कलर कोडिंग क्या लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज वाइट लेते हैं। उस दूसरे नंबर पे हमारी ऑरेंज हो गई। तीसरे नंबर पे हमारी ग्रीन वाइट हो गई। ग्रीन वाइट के बाद में हम लेते हैं ब्लू। ब्लू के बाद में हम लेते हैं ब्लू वाइट। उसके बाद ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट और फिर ब्राउन। इन सारी केबलों को एक सीक्वेंस में लगा के हम इस वायर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार। अब देखेंगे तो हमारा सबसे पहले है हमारा ब्राउन, सबसे पहले हमारा ऑरेंज वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्राउन वाइट एंड ब्राउन। ये हम लोग सारी वायरों को सी करके प्रॉपर्ली कनेक्टर में ले जाने के लिए हम एक सीक्वेंस में प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे। इससे जितनी अच्छे तरीके से हम इनको कलर कोडिंग को जमा लेंगे, उसी हिसाब से हमारे को ये कनेक्टर में लगाना उचित होगा। तो हम इसे ऐसे मेज़र करके उस हिसाब से यहाँ पे ले लेंगे कि हमारी केबल इतनी ही होनी चाहिए। तो हम इस हिसाब से इसी सीक्वेंस में लगा के, कनेक्टर हमारा इतना लगे तो इसके हिसाब से हम यहाँ से इस केबल को काट देंगे। ये हमारे उसके क्रिम्पिंग टूल की वजह से, उससे सहायता से ये हमने वायर ऐसे काट दी। सीक्वेंस में लगा के ये कनेक्टर हम ऐसे उल्टा लेके और सीधा इसमें अंदर डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा वायर हमारे एंड तक आ जाने, ये हमारे वायर हैं जो लास्ट तक आ जाने चाहिए सारे के सारे। इसमें आने के बाद में हमारा ये हम क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और सिंपल ये हम फंसा के प्रॉपर्ली करके और इसे क्लिप कर देते हैं। तो ये हमारा कट की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्लिप हो गया। तो ये आपका RJ45 कनेक्टर बन चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक साइड से हम कनेक्टर बना चुके हैं, हमारा ये कनेक्टर बन चुका है। तो दूसरी साइड से कनेक्टर बनाने के लिए हमें सेम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये हमारे ये वाला जो डिवाइस है, ज़रूरी नहीं है आपके पास हो या नहीं हो, ये वायर कटर या स्ट्रिपर, ये आपको इसका कटर के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, वायर कटर के थ्रू। तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा हमारा। इन वायरों को अलग अलग करेंगे। इनको करने के बाद में जो अपना PVC की ये सपोर्ट है, इसको हम काट देंगे। बिल्कुल काटने के बाद में सिंपल इन वायर्स को हम अलग अलग करेंगे। इस वायर्स को हमने अलग अलग किया दोबारा से सारी। इसको करते ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि केबल में मैक्सिमम वही अपना
एक कनेक्टर को लगाने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। इसको सिंपल हमने टेस्टर की मदद से ये बिल्कुल सीधा कर लेंगे, सो दैट कि हमारे उसमें कनेक्टर में आगे वायर ये मुड़े नहीं। ये हमने वायर को सीधा करा। सेम कलर कोडिंग इस्तेमाल करेंगे, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में हमारा कलर कोडिंग है ब्लू वाइट, एंड देन आफ्टर हमारा ग्रीन और ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट और ब्राउन। हम ये होने के बाद में हम इनको सारे को वायर को सीधा कर लेंगे। 1 मिनट, ये हमारी कलर कोडिंग के हिसाब से हम इन्हें वायर को सीधा कर लेंगे। जैसे कि हमने सारे कनेक्टर्स, सारे वाइट्स को सीधा करा और एक सीक्वेंस में लगा लिया जो हमारी कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग के हिसाब से ये करने के बाद में हम इस कनेक्टर की मदद को देख के मेज़र कर लेंगे कि हमें यहाँ से ये केबल काटनी है। उसके बाद हम यहाँ से इस केबल को बड़े प्यार से काट देंगे। काटने के बाद में सीधा ये कनेक्टर में उल्टा कनेक्टर करके हम लोग ये केबल इसमें लगा देते हैं, और इसमें फंसाने के बाद में सिंपल हमारी सारी वायर्स हमारे ऊपर तक आ जाती हैं। उसके बाद में सेम प्रोसीजर वही है कि हमारा क्रिम्पिंग टूल लेंगे, क्रिम्पिंग टूल में इस कनेक्टर को डाल के और ऐसे करके स्क्वीज़ कर देंगे, ये दबा देंगे। इसमें कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपका कनेक्टर पे सारी वायर हो चुकी हैं और आपकी RJ45 कनेक्टर या पैच कोड भी कह सकते हैं, ये आपके रेडी है दोनों।